हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं हूं अमित सर। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 का विद्युत धारा का पाठ है, उस टॉपिक से हम एक टॉपिक उठाए हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। तो क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन, इसे हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या। कोई आपसे पूछे कि बताइए श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, किसे कहेंगे, तो आप क्या बताएंगे। तो हम लोग कहेंगे कि सर कि जो हमारा प्रतिरोध होता है, देखिए प्रतिरोध है, दो प्रतिरोध है। कितने प्रतिरोध हैं आपके? दो। तो एक आपका R1 है, एक आपका R2 है। तो प्रत्येक प्रतिरोध का देखिएगा, प्रत्येक प्रतिरोध का पिछला सिरा, यह प्रतिरोध है, इसका पिछला सिरा, इसके अगला प्रतिरोध के अगले सिरे से क्या होता है, जुड़ा होता है। देखिए इस प्रतिरोध का पिछला सिरा इसी प्रतिरोध के अगले सिरे से क्या आपका है, जुड़ा है। तो ये इसी क्रम में क्या होता है, आपका आगे जुड़ा रहता है। इसमें देखेंगे तो इस प्रतिरोध का पिछला सिरा इसके अगले प्रतिरोध के अगले सिरे से क्या होता है, आपका जुड़ा होता है। तो यह क्रम क्या होता है, हमेशा चलता रहता है। तो ऐसा क्रम क्या कहलाएगा, आपका श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि बताइए कि इसमें से धारा, अगर मान लीजिए कोई बैटरी लगी है, यहाँ से बैटरी का सिंबल है, अगर बैटरी यहाँ से चलेगी, धारा चलेगा, तो यहाँ से धारा इसमें जाएगा, इसमें से इसमें जाएगा, इसमें से इसमें जाएगा, यहाँ से होते हुए चलाएगा। तो बताइए कहीं पर धारा का बंटवारा हुआ है? नहीं ना। जब धारा का बंटवारा नहीं हुआ है तो हम क्या कहेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का बंटवारा नहीं होता है। क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का बंटवारा होता ही नहीं है। किसका बंटवारा होगा? तो होता है विभवांतर का बंटवारा होता है। काहे मध्य होता है भैया कि V बराबर होता है आपका W बटा के Q होता है। और विभवांतर क्या होता है कि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो किया गया कार्य है, वही क्या होता है, आपका विभवांतर होता है। ठीक, आवेश को एक स्थान, अब यहाँ से मान लीजिए आवेश चलेगा, आवेश मतलब धारा, धारा प्रवाह का दर। तो यहाँ से आवेश चलेगा तो यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर सबसे लंबी सफ़र यहीं पर करना पड़ा रहना, तो कार्य यहाँ पर ज़्यादा होगा, फिर यहाँ पर हल्का सा कार्य कम होगा, यहाँ पर कार्य क्या होगा आपका और कम होगा। तो इसका मतलब कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का बंटवारा नहीं होता है, विभवांतर का बंटवारा होता है। तो आइए इसे हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि आइए कैसे फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। आइए दोस्तों बिना देरी किए हुए हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। जिसका बंटवारा होता है उसको हम लोग मान लेते हैं V। तो V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है I गुणे के R। चलिए देखिए, तो I R को लिखते हैं हम लोग तुल्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? तुल्य। तुल्य का मतलब इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, वही क्या होता है आपका तुल्य। चलिए V क्या होगा आपका? V यहाँ पर तो कितना हो जाएगा आपका I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से I R तुल्य क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। I क्या ले लिए, कॉमन। तो क्या हो जाए आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या हो गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन का क्या हो गया आपका सूत्र है। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग, क्या कि एक क्वेश्चन फिगर की सहायता से हम लोग देख रहे हैं। इसका नाम A दिया है, इसका नाम दिया हुआ B। तो 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम क्या दिया हुआ है आपका 2 ओम। तो बोलेगा तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो हम लोग जवाब देंगे RAB, मतलब A और B के बीच तो कितने प्रतिरोध हैं, 3, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम कितने ओम हो जाएगा आपका 6 ओम आपका आंसर हो जाएगा। तो बात समझ आए दोस्तों। तो इस प्रकार से क्या होता है आपका सवाल लगता है। इस पर और से सवाल है, अब मैं आपको रिहर्सल कराऊंगा। ठीक।
ठीक। तो इस प्रकार से आपका जो श्रेणी क्रम संयोजन है आपका लगेगा, जो अपने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट पे क्या करिएगा, लिख दीजिएगा, मैं आपको क्या करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, यहीं तक चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।